20% एक्सरसाइज वाले पार्ट को साइड में करते हैं एंड आई इनवाइट यू, इवन आई डेयर यू। फीलिंग बड़ी कमाल की होती है। पहले प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। 1 महीने का डेली 1 किलोमीटर रनिंग चैलेंज लिया। गुड 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 गुड। 1 किलोमीटर से कौन सा वेट लूज होता है भाई? करेंगे। हाँ तो फिर इसने खाना पीना छोड़ दिया होगा। कोई प्रोडक्ट खाया ना? नहीं। हाँ तो फिर मुझे सब कुछ बता। कितना वेट था, कितना वेट कम हुआ, क्या खाया क्या नहीं खाया, और स्पेशली प्रोटीन पाउडर खाया कि नहीं, और इस पूरे महीने से तेरे को क्या सीखने को मिला, वो सब कुछ बता और सबको बता। नमस्ते, स्वागत है आपका विजडम स्टोर पे। इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। क्या खाया, कितना वजन कम हुआ, किन चीजों से दूरी बना के रखी, एंड द बेस्ट पार्ट इज इस पूरे महीने के एक्सपीरियंस से क्या सीखा, कैसी फीलिंग्स रही। तो अगर इस वीडियो से कुछ अपने पास लेके जाना चाहते हो तो उस एक्सपीरियंस पार्ट को मिस मत करना। वीडियो शुरू करते हैं। सो मैंने 28 जुलाई से डेली 1 किलोमीटर रनिंग का चैलेंज लिया था एंड मैंने इसे कंप्लीट भी किया, एक्सेप्ट 1 डे एंड दैट्स जन्माष्टमी, क्योंकि उस दिन मेरा फास्ट था। एंड 28 तारीख को मैंने अपना वेट किया था एंड सरप्राइजिंगली इट वाज 82.1 kg। और ये शाम की बात है, मतलब मैं सुबह रनिंग कर आया था एंड मैंने पूरे महीने बिल्कुल ऑनेस्ट रहने की कोशिश की है। मैंने सिर्फ रनिंग का चैलेंज लिया था और मैंने रनिंग के अलावा और कुछ भी नहीं किया, किसी तरह की वेट ट्रेनिंग, कोई एक्सरसाइज नहीं की। एंड इसका पर्सनली मुझे एक नुकसान भी हुआ जो मैंने एक्सपीरियंस पार्ट में शेयर किया है। तो आप जब ऐसा कुछ करें तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट माय फेवरेट पार्ट कि भाई खाना क्या खाया। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक वेजिटेरियन हूं। आई डोंट इवन ईट एग्स एंड प्रोटीन के लिए आई ईट चिकपीज, स्प्राउट्स, रोस्टेड ग्राम्स, रोस्टेड पीनट्स। एंड मैं डेली 1 लीटर दूध पीता था, जिसमें से ½ लीटर बुफेलो का फुल फैट मिल्क होता था और ½ लीटर अमूल का लो फैट मिल्क होता था, जो मैं मार्केट से सेपरेटली परचेज करता था। एंड फैट कटिंग के लिए मैं सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुने पानी में ½ लेमन जूस विद 1 टेबलस्पून ऑफ हनी डाल के पीता था। बिलीव मी, दिस थिंग वर्क्स लाइक मैजिक, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। महीने के पहले 20 दिन आई ईट व्हाटएवर इज कुक्ड बाय माय मदर बट इन अ वेरी अप्रोप्रिएट पोर्शन। एंड लास्ट के 10 दिनों में आई ईट माय कस्टमाइज्ड ओटमील एंड स्प्राउट्स। एंड इन द आफ्टरनून आई मेड माय कस्टमाइज्ड फ्रूट रायता, loads of fruits and salad. And for dinner what I basically do is I eat semi cooked vegetables, roasted grams and milk. So now जो चीजें खाई वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी चीजें नहीं खाई। So मैं आपको बता दूं, मैंने ओट्स में 1 टेबलस्पून हनी और डिनर के बाद 1 जैगरी बाइट के अलावा मैंने किसी भी तरह की शुगर नहीं खाई, चाहे वो घर पे बनी हुई हो या बाहर से प्रोसेस्ड हो गया हो। मैंने किसी भी तरह की शुगर अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं की। इसके अलावा मैंने जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक एंड इवन टी का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं किया। लास्ट के 10 दिनों में जब मैंने खुद कुकिंग की तो मैंने व्हीट फ्लोर और राइस का भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। सो नाउ बात करते हैं कि अब मेरा वजन कितना है। मैंने अपना पहला वेट किया था 28 जुलाई को, तब था 82.1 kg, और 15 दिन के बाद 12 अगस्त जन्माष्टमी की शाम को मैंने अपना वेट किया था, तब था 78.1 kg। मतलब 15 दिन में 4 kg। लेकिन उस दिन मैंने पानी भी नहीं पिया था, ना कुछ खाया था, इसलिए नेक्स्ट डे 1 किलो वेट रिस्टोर हो गया था। मतलब 15 दिन में 3 kg। देन 30 डेज की रनिंग कंप्लीट होने के बाद 28 अगस्त को सुबह मेरा वेट मिला है 76.3 kg। मतलब 1 महीने में लगभग 6 किलो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो आपके सामने खड़ा है पहले से 5.8 kg हेल्दियर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। नाउ बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में कि 30 दिन की कंटिन्यूटी और इस रूटीन से मुझे क्या सीखने को मिला और मैंने कैसा महसूस किया। सबसे पहले 1 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 83 कैलोरीज बर्न होती है। एक छोटे से चिप्स के पैकेट में भी इससे ज्यादा कैलोरीज होती हैं। सो द की पॉइंट हियर इज कि आप कितना खाते हैं, किस तरह की चीजें खाते हैं, दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपके अंदर चेंज होगा या नहीं होगा। That's why they say कि 80% डाइट का रोल होता है एंड 20% एक्सरसाइज का रोल होता है। अब कुछ लोगों को लगेगा अरे भाई मजा आ गया, हम क्या करते हैं, हम 20% एक्सरसाइज वाले पार्ट को साइड में करते हैं, हम 80% डाइट से अपना काम चला लेंगे, हम उसी से अपना वेट लूज कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये 20% एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपकी बॉडी में टोनिंग आ जाती है। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में टोनिंग नहीं आएगी और आपको अच्छा महसूस नहीं होगा और आप अच्छे भी नहीं दिखोगे जैसे दिखने चाहिए। दैट्स वाई एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज को भी इंपॉर्टेंस देनी है।
सेकंड चीज मैंने ये सीखी कि आप डाइटिंग, एक्सरसाइज या कुछ भी करने की सोचते हैं तो उसमें फिक्स टाइम का फैक्टर बिल्कुल मत डालिए, बिकॉज माइंड बहुत सारे बहाने ढूंढता है कि अरे यार मुझे तो 5 बजे उठ के रनिंग करने के लिए जाना था, लेकिन 5 बजे नहीं उठ पाया किसी कारण से, अब कल जाऊंगा। सेम उसी तरीके से जैसे मुझे तो 8 बजे से पढ़ाई करनी थी, अब 8 बजे नहीं कर पाया, अब तो 8-10 हो गए, सो अब तो मैं 9 बजे से ही स्टार्ट करूंगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आप अपने गोल को फिक्स कीजिए कि मुझे दिन में ये काम करना है तो करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जो टाइम आपने फिक्स किया है उस टाइम पे या तो बारिश आ रही होगी, या आपको किसी काम से जाना पड़ेगा, या आप इस जगह से ही बहुत दूर होगे। सो इसलिए अगर आप अपने टाइम को फिक्स करते हो तो आप इस चीज को छोड़ दोगे, लेकिन अगर आप अपने गोल को फिक्स करते हो तो आप वहां से आके भी ये काम करोगे, चाहे आपको शाम को करना पड़े, अगर आप सुबह नहीं कर पाए तो चाहे आपको रात को 8 बजे करना पड़े, बट एनीवे यू विल डू इट इफ यू फिक्स योर गोल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करते हो, जब आप अपने आप को हेल्दी होता हुआ देखते हो अपने एफर्ट्स की वजह से, तो वो फीलिंग बड़ी कमाल की होती है। आप अपने आप को पसंद करना शुरू कर देते, आप अपने आप को कहोगे कि तू कमाल का इंसान है। एंड जब आप इन चीजों को फिक्स करते हो कि मैं ये चीजें नहीं खाऊंगा, चाहे मेरा फ्रेंड ऑफर करे, चाहे मेरे घर पर बनी हो, चाहे मुझे किसी पार्टी में जाना हो या मुझे किसी रिलेटिव के घर पे जाना हो, और जब आप इन चीजों को नहीं खाते हो, देन यू विल बिकम ए पर्सन जो खुद की वैल्यू जानता है, जैसे ये पता है कि मैं किसी के कहने पर भी अपने प्रोमिसेस या अपने मैंने जो खुद से वादे किए हैं, मैं उन चीजों को ब्रेक नहीं करने वाला। एंड आई इनवाइट यू, इवन आई डेयर यू, दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, because your body represent what kind of person you are and what kind of choices you make in your day-to-day life. So if you are interested in yourself, तो बाकी चीजों पे काम करने से पहले please start working on yourself. If you find this video helpful, hit that like button, subscribe to Wisdom Store, follow me on Instagram. We will meet in the next video. Till then, stay healthy, stay confident. You guys are awesome. Thank you so much for watching.